जी हाँ, इस वीडियो को देखने से आप बदल सकते हैं कई सारे लोगों की जिंदगी। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मैं नहीं कहता मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना। नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आप बदल सकते हो कई सारे लोगों की ज़िंदगी। कई सारी पुअर क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली की हेल्प होगी इस वीडियो को देखने से। अब आप ये सोच रहे होगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे कई सारे लोगों का भला हो सकता है। वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। सबसे पहले तो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उसकी शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन फिर भी इतना विश्वास है, जो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उससे कई सारे पुअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली का भला जरूर होगा। सबसे पहले मैं अपने आप से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम सतपाल पांचाल है और मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में रहता हूं, और पिछले 10 सालों से मैं करनाल के अंदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। और इन 10 सालों के अंदर तकरीबन मैं 7,600 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। लेकिन इन 10 सालों में मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, कि जो हमारे देश के पुअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं ना, या तो पैसे के अभाव के कारण वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, या अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है। मेरे पास एक बैच में 150 से लेकर 300 बच्चे रहते हैं। फिलहाल के बारे में बता रहा हूं, कोरोना से पहले तो बहुत ज्यादा रहते थे। सपोज करो 150 छोड़ दो, चलो मेरे पास इस टाइम अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से मेरी फीस ओनली 20% या 30% फीस ही आती है, बाकी 80% फीस आती ही नहीं है, ना ही मैं मांगता हूं। मेरा नेचर ही ऐसा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपकी 80% फीस इसलिए नहीं आती है, शायद मेरी फीस बहुत ज्यादा है। और मेरे बैच में, एक बैच में 300 बच्चे रहते हैं। इसका कारण क्या है? अगर फीस ज्यादा होती तो मेरे पास बच्चे नहीं होते। मेरे पास 300 बच्चे या बैच इतने हैं, बच्चे इतने आ जाते हैं, कई बार तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, कंप्यूटर्स कम पड़ जाते हैं। तो मान लो मेरे पास 300 बच्चे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, या जो 20% फीस है जो नहीं दे, 80% जो फीस है जो नहीं दे पा रहे, वो क्यों नहीं दे पा रहे, वो दोनों बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहला बता देता हूं मैं, मेरे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों रहती है। मैं दुनिया के सभी कोर्स, कंप्यूटर की लाइन में जितने भी कोर्स आपने सुने होंगे, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, आपका ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टेनो, टाइपिंग, सारे सभी कोर्स ओनली 400 रुपये और 500 रुपये में कराता हूं। ना तो इससे ज्यादा फीस है और ना ही इससे कम फीस है। जी हां, इस फीस में मैं दुनिया के सारे कोर्स करा रहा हूं जो भी आपने कंप्यूटर लाइन में सुने होंगे। फीस कम होने की वजह से मेरे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। हर कोई सोचता है कि मैं कम पैसे में ज्यादा नॉलेज लूं, और कम पैसे में या कम पैसे की साइड वही जाएगा जो गरीब घर का बच्चा होगा, जिसके पास पैसे अच्छे हैं, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। वो 400 या 500 रुपए की साइड आएगा ही नहीं। वो सोचेगा यार हजारों रुपए का कोर्स 500 रुपए में कैसे करा देगा, कोई कुछ भी नहीं कराता होगा। इसलिए हाई फैमिली का बच्चा मेरे पास आता ही नहीं है। ओनली गरीब फैमिली के बच्चों से ही मेरा लेना देना होता है। पिछले 10 सालों से तो यही हो रहा है, और मैं चाहता भी हूं मेरे पास गरीब बच्चा ही है, मुझे नहीं पढ़ाना अमीर को। अब यहां पर गरीब बच्चा मेरे पास एडमिशन तो ले लेता है, 1 महीने की फीस भर दी, 2 महीने की फीस भर दी, उसके बाद वो फीस भर ही नहीं पाता। फाइनेंशियल सपोर्ट खराब हो जाती है उसकी। फिर ऊपर से नेचर भी मेरा ऐसा है, सबको पता है कि भाई सर तो फीस मांगता ही नहीं है। मैं बैच में एक बार बोलूंगा कि फीस जमा करा दो, उसके बाद पूरा महीना बोलता ही नहीं है। किसी ने करा दी तो ही ठीक है, नहीं करा दी तो भी ठीक है।
अब आपको कि हाँ जी आप में ही गलती, आप मांगते क्यों नहीं हो? ठीक है जी, हमने मांग के देख लिया है, प्रेशराइज करके देख लिया बच्चों को। होता क्या है पता है आपको? बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। जो फीस नहीं भर सकता ना, वो बच्चा छोड़ के चले जाता है बीच में। लेकिन सबसे जो बुरी बात मुझे लगती है कि पैसे के पीछे मेरे सेंटर से कोई छोड़ के जा रहा है। ये बात मेरे को सबसे बुरी लगती है। छोड़ के चला गया, मैं फोन करके वापस बुला लूंगा कि भाई आप आ जाओ, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। आप भी यही बात सोच रहे होगे, या जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी मुझे बोलते हैं कि भाई मैं क्यों लोगों के पीछे इतना दिमाग खराब कर रहा हूं, मैं अपने के पेट के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, उन्हीं के बारे में क्यों सोचता हूं। भगवान ने पता नहीं कैसा दिमाग दे रखा है मेरे में, मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि जो कोई गरीब का बच्चा है वो पढ़ेगा ही नहीं। जरूरी है कि भाई जो अमीर क्लास, जो हाई क्लास का बच्चा, उसी का पढ़ने का हक है, वही अच्छे इंस्टीट्यूट पे जा सकता है। गरीब घर का बच्चा कंप्यूटर की शक्ल तक भी नहीं देख पाता, अनपढ़ रह जाता है, इस वजह से कहीं पर वो कामयाब ही नहीं हो पाता। अनपढ़ रहने की वजह से अपना बेरोजगारी फैल जाती है। पढ़ा लिखा होगा कहीं पर 2-4 पैसे तो कमा सकता है। कोई नहीं गरीब के बारे में सोचता। अब मैं सोच रहा हूं तो लोग मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। कैसे? अब यहां पर 20% फीस जो दे रहे हैं, ठीक है वो दे रहे हैं। इन 80% स्टूडेंट में ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे हो सकता है, लेकिन मैं फीस नहीं मांगने वाला भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनमें कौन सा रियलिटी का कौन सा नहीं। लेकिन मैंने कईयों को प्रैक्टिकली जाके चेक किया घर में, वाकई में खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास, वो मेरी फीस कैसे भरे। इन 10 सालों में मैंने कितनी फैमिली को देखा है ऐसे। मैं ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाया उनकी, लेकिन मैंने फ्री में पढ़ाया है। अगर मैंने अब तक 7,000 के आसपास बच्चे पढ़ाए हैं तो इसमें सिर्फ मेरे पास 3,000 बच्चों की फीस आई होगी। इससे ज़्यादा की मेरे पास फीस नहीं आई है। मेरे में कमी लगा लो या जैसा मर्जी मान लो आप। हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ही फीस नहीं मांगता। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं मुझे। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं इन 20% बच्चों की फीस लेके भी क्या करूँगा, इनको भी फ्री ना कर दूँ। क्यों? क्योंकि इन 20% में ना तो मेरा बिल्डिंग का रेंट पूरा हो रहा है, ना मेरी सैलरी पूरी हो रही है टीचरों की, ना बिजली का बिल पूरा हो रहा है, ना मेरा फैमिली खाना खा सकती है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं क्या करूँगा इन 20% पैसों को लेके? मैंने सोच लिया है मैं आज के बाद फ्री में पढ़ाऊंगा सभी को। ठीक है, मैं तो फ्री में पढ़ा दूं, लेकिन जो एक्सपेंस है वो कैसे पूरे होंगे? एक बात और सुन लो वीडियो देखने वालों, मैं पैसे नहीं मांगने वाला किसी से भी, ना ही कोई डोनेशन, कुछ भी पैसे से संबंधित कुछ नहीं मांगने वाला आप लोगों से मैं। डरो नहीं, बस इस वीडियो को आप पूरा देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो फ्री में पढ़ा दूं, खर्चे कैसे पूरे होंगे? आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी है, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत रिच है कि वो मुझे हेल्प करेगी इसके लिए, या मुझे कोई गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप या कोई फैसिलिटी मिलने वाली है जिससे मैं फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। जी नहीं। हाँ मैंने इसकी शुरुआत जरूर करी थी। जो भी हमारे यहाँ पर लीगल ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने बात की, जी मैं अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी कोई हेल्प कर दें, कुछ सजेशन दें मुझे। कह रहे ना हाँ जी ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि हम आपको अथॉरिटी दे दें फ्री में पढ़ाने की। दे भी दी तो खर्चा कौन देगा भाई? हम तो नहीं दे सकते, हम तो अथॉरिटी तो दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाएगा खर्चा कौन देगा भाई? हाँ डोनेशन चाहिए 11,000 10,000 रुपये, वो आप ले जा सकते हो एक बार, बाकी और नहीं। जी नहीं, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला कि जी मैं तो अपने बलबूते पे पढ़ाऊंगा। कह रहा जी पढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लो। और आपसे भी यही बोल रहा हूँ कि मैं अपने बलबूते पे सबको फ्री में पढ़ा के दिखाऊंगा। अरे बेरोजगारी गरीबी इतनी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब की साइड कोई ध्यान ही नहीं देता। सारे सोचते हैं बस स्टैंडर्ड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये हो। 300 बच्चों में से मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं खाना खा लूं ढंग से। चलो मैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने पापा के बारे में बता रहा हूं। मेरे पापा एक मजदूर हैं, उन्होंने मजदूरी कर करके वो मुझे यहां तक लेके आए। और अभी कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका हाथ भी टूट गया है। अब वो बेचारे
मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, घर बैठे हैं। क्या मैं उनको ये कहूँ जी आप मजदूरी करो और मैंने फ्री में पढ़ाना है बच्चों को? ये कहूँ मैं? बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरी मम्मी अनपढ़ है, बुजुर्ग है, बीमार रहती है। मेरे भाइयों की बात करूँ, 2 ब्रदर हैं मेरे, कुछ खास पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, वो भी मजदूरी करते हैं। क्या उनसे कहूँ मैं कि आप कमाओ और मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ? मैं अपनी बात करूँ, हालांकि मैंने आज तक ये बात कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोली है, ना ही बोलनी चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक फिजिकल हैंडीकैप हूं, मैं चल भी नहीं पाता ठीक से, और फिर भी दुनिया को फ्री में पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। ये भी नहीं है कि मैं सेंटर छोड़ के चलो ठीक है ये बच्चे मेरे पैसे नहीं दे रहे, सेंटर को बंद करके कोई मजदूरी कर लूं। 10 साल से जो एजुकेशन मैंने माइंड में डाली हुई है उसका मैं क्या कहीं फायदा भी नहीं उठा सकता? फायदा उठा रहा हूं तो बच्चे पैसे नहीं दे रहे। बच्चे बहुत ज्यादा गरीब हैं, मेरे पास हाई क्लास फैमिली का बच्चा आता ही नहीं है, ओनली गरीब घर का बच्चा मेरे पास आता है। और उनको अगर मैं प्रेशराइज करता हूं तो वो छोड़ देते हैं। आप करोगे छोड़ने दो? जी नहीं, मैं पढ़ाई पैसे के पीछे किसी की खराब होने वाला देने वाला नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आने वाले टाइम में आपको दिखा दूंगा कि अकेला आदमी भी लोगों को फ्री में पढ़ा सकता है। जी हाँ, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, किसी का डोनेशन नहीं चाहिए मुझे, ना ना ना। थोड़ी सी एक बात और बताने वाला हूं आप लोगों को मैं, थोड़ा अजीब लगेगी। अभी मैंने बताया जैसे मैं फिजिकल हैंडीकैप हूं, मेन बात ये नहीं है, हैंडीकैप होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा जो बुरी लगती है मुझे वो ये लगती है कि मेरे माइंड में थोड़ा प्रॉब्लम है। माइंड में मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाता या पढ़ा नहीं पाता, मतलब दिमाग की जो नसें होती है ना उनमें कुछ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चलता। मेरा इलाज चल रहा काफी सालों से दिमाग का। डॉक्टर ने बहुत सारे जोर लगा लिया लेकिन आराम नहीं आ रहा, कई सालों से जोर लग रहे हैं। और डॉक्टर ने ये कह रखा है कि ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है और गारंटी नहीं है आप कब तक हो, गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप कब तक हो, स्ट्रेस नहीं लेनी है, हैप्पी रहना है। फिर भी मैं दुनिया को फ्री में पढ़ाने के लिए सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कब तक हूं, डॉक्टर ने साफ बोल रखा है मुझे, फिर भी मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा, दुनिया के बारे में सोच रहा हूं। और ये जो बात बोल रहा हूं ना, एक एक वर्ड सच्चाई है। प्रैक्टिकली आके आप सभी रिपोर्टें चेक कर सकते हो, मेरे घर की स्थिति चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी की बात करूं, मेरे पास गांव में एक टूटा फूटा मकान है, फैमिली बारिश की कंडीशन में गिरने की हालात में है वो। प्रैक्टिकली आके आप चेक कर सकते हो। बैंक बैलेंस की बात करूं मैं, बैंक बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस होता है ना 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस, वो मेरे से मेंटेन नहीं हो पाता है। हर दूसरे तीसरे महीने एवरेज बैलेंस चार्ज मेरे ऊपर लग जाता है 200-250 रुपए। मेरी एक खुद की लड़की है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूं मैं, 300 बच्चे एक बैच में पढ़ाने वाला अपनी खुद की बच्ची को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। 300 बच्चे पढ़ाने वाला 5,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। अगर आप मेरे कर्जे के ऊपर बात करोगे, कर्जा तो छोड़ दो, चलो फिर कहोगे आप बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरा पैन कार्ड नंबर ले लो, मेरी सिविल चेक कर लो, किस्तें बाउंस हो के मेरा सिविल स्कोर 500 से नीचे जा चुका है, फिर भी मैं फ्री पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं खा लूं, मेरा पेट पल जाए, मेरे बच्चे खा लें, बस बहुत है। 300 स्टूडेंट क्या, आगे तो मैं 1000 बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री में। जी हाँ, फ्री में पढ़ाने जा रहा हूं। अब नहीं पढ़ाना मैंने पैसों में, क्यों मैं किसी को प्रेशराइज करूं, क्यों मैं किसी को टॉर्चर करूं, लेकिन हाँ पढ़ाऊंगा उसी को जो एक्चुअली में पढ़ने लायक होगा। अब मैंने ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं करना है जो फीस देने में समर्थ है और जानबूझ के नाटक करेंगे आना दे, नहीं, मेरी टीम खुद घर जाएगी, चेक करेगी, फिर जाके एडमिशन होएगा। आज के बाद मैंने फ्री पढ़ाना है सिर्फ उन लोगों को जो पैसे नहीं भर सकते हैं, जो एक्चुअली में गरीब हैं। हाँ, जो पैसे देने में समर्थ है उनका एडमिशन करना ही नहीं मैंने। हो सकता है बुरी लग रही हो किसी को ये बात, जी नहीं,
मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं पेड वालों को भी बिठा लूँ और फ्री वालों को भी बिठा लूँ। मैंने तो फ्री में ही पढ़ाना है, पक्षपात नहीं करनी है। मैंने पेड पढ़ा के देख लिया, जब पेड में बच्चे दे ही नहीं पा रहे हैं तो फ्री ना कर दे इस चीज़ को। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद फ्री में पढ़ाना उन बच्चों को, रियलिटी बच्चों को जो सच में पैसे देने में एक्सपर्ट है। ठीक है, पैसे कहां से आएंगे? मेरे टीचर सैलरी मांगेंगे, बिल्डिंग का रेंट भरना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, टूट फूट भी है, पेट भी खाना मांगेगा। ठीक है जी, मैं भूखा रह के पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा टीचर भूखा रह के नहीं पढ़ाएगा, बिजली वाले मेरा बिल माफ नहीं करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों से पैसे मांगूंगा? जी नहीं, पैसे नहीं मांगता। क्या मांगने वाला हूं? सिर्फ सपोर्ट, हेल्प। किस चीज की? देखें आप जिस भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल मैंने ओनली अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट को पूरा करने के लिए बनाया था कि शायद इससे जो अर्निंग आएगी मैं उससे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करूंगा, इससे मेरा परिवार ढंग से खाना खा सकता है, मैं अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन रख सकता हूं। लेकिन नहीं, अब मुझे लगता है मेरी फैमिली से ज्यादा मेरे देश के बच्चों को जरूरत है इन पैसों की। YouTube से जितनी भी अर्निंग आएगी, सारी अर्निंग को मैं अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने में लगाऊंगा। जी हाँ, मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अब आप ये भी देख लो मेरे चैनल की स्थिति, क्या इतने सब्सक्राइबर में मैं फ्री में पढ़ा सकता हूं? जी नहीं। लेकिन हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जितने अब सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर में मैं खाना खा सकता हूं। मैं सेंटर छोड़ना चाहूं, छोड़ दूं। अब मेरे पास इतने पैसे आ जाते हैं यूट्यूब से कि मैं खाना खा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं उन पैसों को बच्चे अपने सेंटर पे लगाने के बारे में सोच रहा हूं। अरे गरीब का बच्चा क्या पढ़ नहीं सकता? हक नहीं है उसका? क्या अमीरों का ही हक है पढ़ने का? गरीब का बच्चा वही मजदूरी करेगा, बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूर है। ये चल रहा है हमारे देश में। और किसी को कहें कि भाई आप हेल्प कर दो, ये कर, सारे अपने पेट के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मैं 10 साल हो गए दूसरे के बारे में सोचते हुए। मुझे ज्यादा लालच नहीं करना है, ओनली सिर्फ 500 के चाहिए मुझे, 500 के अपने चैनल पे चाहिए। जिस दिन ये हो जाएंगे मैं फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, सबको फ्री। अब आप ये सोच रहे होगे, अच्छा इसलिए मैं इतना बोल रहा था, ये अपने मतलब के लिए है कि 500 के हो जाएंगे और ये भाग जाएगा, ना फ्री में पढ़ाना ना सेंटर चलाना। इसमें भाई भागना होता ना, मैं बहुत टाइम पहले भाग जाता, कोरोना में सेंटर बंद करना होता ना, कोरोना में कर देता मैं। लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा मैंने। अरे अब तक जब मैं 80% को फ्री में पढ़ा सकता हूं, अगर जब मेरे के पास YouTube से अर्निंग आ जाएगी, क्या मैं 20% को फ्री में नहीं पढ़ा सकता? जी मैं पढ़ा सकता हूं, हिम्मत है मेरे में इतनी, और विश्वास है आप लोगों पे। अरे YouTube पे कोई आप XYZ वीडियो देखते हो, कोई गाना, कोई डायलॉग, उसको वायरल कर देते हो बेफालतू में। वायरल करना इस चैनल को करके दिखाओ ना। अरे सोशल मीडिया में इतना ताकत है कि आप इसको 500 के क्या मिलियंस में लेके जा सकते हो। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं अपने देश के बच्चों के बारे में सोच रहा हूं। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स से कांटेक्ट किया कि भाई मेरे चैनल को आप प्रमोट करो, मैंने ऐसे ऐसे करना है। सब ने कहा कि आप क्यों पागल हो रहे हो, अपने पेट के बारे में सोचो ना, अपने बच्चों के बारे में सोचो ना, दुनिया के पीछे क्यों पागल हो रहे हो। और दूसरी बात, मैंने कहा ना जी मैंने तो कराना है। कह रहा भाई आप दान धर्म कर सकते हो, हम पागल नहीं है, हम तो नहीं करते भाई। देखो अगर आप करते हो 500 की तो भी ठीक है, लेकिन भगवान कभी ना कभी मेरे 500 की जरूर करेगा, मैं तब पढ़ा लूंगा। दिक्कत क्या है? यहां तक तो भी तो आए हम, ये भी किसी ना किसी भरोसे पे आए हैं, आगे और चले जाएंगे अब। लेकिन मैं सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी ये 500 के हूं और मैं जल्दी से जल्दी लोगों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट करूं। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है इसमें। सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ सोशल वर्क कर सकूं, मैं अपने देश के लिए कुछ काम आ सकूं।
अब तक जो मैंने किया शायद मैंने लालच में किया होगा, बच्चों का फीस के चक्कर में मैं एडमिशन कर लेता था, लेकिन अब तो मैंने फीस के चक्कर में एडमिशन ही नहीं करना, टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री। कोई भी मेरी ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, जिस दिन 500 की नजर आ जाए ना, उठ के आ जाना यहाँ पर और बोल देना जी फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। जी हाँ, कोई ये लग रहा होगा कि ना ये तो हवा में बातें छोड़ रहा है XYZ, कोई भी स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले आए और मैं साइन करने के लिए तैयार। कोई भी, कोई वकील देख रहा हो, कोई ऑफिसर देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए किसी के, मुझे सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों की। मैं क्या करूंगा पैसे का? मेरे टीचरों की सैलरी पूरी हो जाती है, मेरे को एक वक्त की रोटी मिल जाती है, मेरा बिजली का बिल पूरा हो जाता है, बहुत है मेरे लिए। इससे ज़्यादा लालच नहीं करता मैं, मुझे नहीं चाहिए फालतू पैसा। कहाँ लेके जाएंगे? दुनिया पैसा 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 करते मर रही। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, दूसरे लोग भी हैं, उनके बारे में भी जरा सा सोच लो। कोई नहीं सोचता, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ और मुझे ही लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कहते हैं क्यों पागल हो रहा है, छोड़ना, क्यों पागल हो रहा है, छोड़ना। लेकिन अब मैंने सोच लिया, सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने चैनल पे डाल रहा हूँ कि शायद कोई नहीं हेल्प कर सकता तो सोशल मीडिया तो मेरी हेल्प करेगी। विश्वास है मुझे, विश्वास है कि आप मुझे कामयाब जरूर करोगे, आप मेरे ड्रीम को पूरा जरूर करोगे। अरे मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे ही सेंटर का यूट्यूब चैनल है, दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपना अपना चैनल चला रखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगह पर है। मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं उनके, फिर भी वो उसके बाद भी पेड कोर्स बेचते हैं। मेरे चैनल पे जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी ना, सारी की सारी फ्री हैं और पेड कोर्स से संबंधित हैं सारी की सारी। और ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो। मैंने अब तक 400 के आसपास वीडियो बना ली हैं, आप जाके मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला मैंने कि मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो, किसी वीडियो में नहीं बोला। जिंदगी में पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे XYZ चैनल की, सारे बोलेंगे आप तो ही जल्दी से जल्दी लाइक करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर लोगे। मैं प्रेशराइज नहीं करता, मैं अपने बच्चों को नहीं प्रेशराइज कर सकता फीस के लिए, तो आपको कैसे कर सकता हूं? अगर आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को भी शेयर करोगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। वही बात मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर आपको जरा सा लगता है कि मेरी बातों में कहीं पर सच्चाई है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप लोगों पे विश्वास है मुझे कि मेरे इस ड्रीम को आप जरूर पूरा करोगे। अभी तो मैं इसको छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तो मैं अपने सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। जब मेरा ये नेटवर्क, सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपनी ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में खोलूंगा और दुनिया को फ्री में पढ़ा के दिखाऊंगा। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं छोड़ रहा हूँ। कहीं आप सोचो बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो भाई मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप साथ तो देखो, दिखाओ मेरा, आप साथ दे के दिखाओ। और मैं जो ये वीडियो आप मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना, 10 साल भी दिखाओ, 10 साल बाद भी दिखाओगे ना, तो यही अगर जो मैंने सोच रखा है वो मेरा हो गया, तो जो मैंने बोला ना वो तब तक तो पूरा हो चुका होगा। जी हाँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं छोड़ता कभी भी। जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। हाँ, लेकिन विश्वास आप लोगों पे, अगर आप लोगों ने ही मेरा विश्वास नहीं किया, आप लोगों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं क्या कर पाऊंगा यार? एक हैंडीकैप आदमी क्या कर सकता है? एक बिना फाइनेंशियल सपोर्ट का आदमी क्या कर सकता है? एक बीमार आदमी क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है बस। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस चैनल को देख रहा हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं तो अपने देश के बच्चों के लिए इस चैनल को प्रमोट करें। आज की वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना था कि आप किस प्रकार इस वीडियो को देखने से कई सारे लोगों का भला कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप लोगों पे, मुझे 100% विश्वास है आप लोगों पे कि मेरे इस ड्रीम को आप पूरा जरूर करोगे। जिस दिन ये 500 के पूरे हो जाएंगे,
एक वीडियो में और बनाऊंगा कि भाई 500 के हो गए हैं और आज के बाद बिल्कुल फ्री है। और ये वीडियो मैं चाहता हूं मेरे चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड हो। अब कितनी जल्दी अपलोड होगी ये है आप लोगों के हाथ में। जिस दिन 500 के होंगे वीडियो अपलोड होगी टोटली फ्री, मेरे इंस्टीट्यूट पे सबको फ्री। 300 क्या 1000 बच्चों की कैपेसिटी है मेरे सेंटर पे। मैं फ्री में पढ़ाने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे इस ड्रीम को पूरा करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।